बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमने कॉल की तो आपका यहाँ आने का एक मकसद ये था हमारा आपसे बात करने का। आपको पता होगा, आपने पहले भी यहाँ कवरिंग की के 2-3 दिन पहले ब्लैक टैपिंग हो रही थी, तो वो टेंडर था हमारा 30 लाख का। उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ा हुआ, फिर एक्सिन साहब आए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये जो अपना डारियाँ से लेके मिर्ज़ा मोड़ तक पूरी टेंडरिंग था 30 लाख का। लेकिन हुआ ये कि हमने 2 दिन उनके साथ रहे, काम किया, अच्छा काम किया, डिपार्टमेंट ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया। लेकिन जब 700 मीटर तक हुआ तो वो अपने एक्सिन साहब कहते हैं कि जी पैसा जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब हमारा यहाँ का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद था कि सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, ये आप यहाँ से वीडियो बना के भी देख सकते हैं, मिर्ज़ा मोड़ 0 से लेके यहाँ ब्री तक जो गाड़ियों की बहुत बुरी हालत थी, और यहाँ से स्कूल की गाड़ियाँ आती, एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा था। वो पोर्शन उन्होंने गवर्नमेंट ने वैसे का वैसा छोड़ दिया। हम कल एसडीएम से भी मिले, एक्सिन साहब से भी फ़ोन किया, एससी साहब से भी बात की, लेकिन उनने यही जवाब दिया कि अभी हमारे पास फंड नहीं है। लिहाजा हमारा कहने का ये मतलब है, अगर कल को कोई वीआईपी आता है तो रातों रात उनके लिए पूरी तारकोल, पूरी ब्लैक टैपिंग लगा सकती है। तो क्या ये जो 30,000 से लेके 60 लाख तक, 60,000 तक आबादी वाला गाँव है, तो उसके लिए नहीं हो सकता फंड। और मेरी इनसे एक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अपील की जाती है कि हम फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन हम वेट कर रहे हैं कि ताकि इसका कुछ ना कुछ हमारा अल्टरनेट निकालें। अदरवाइज़ हम सैटरडे को पूरी अवाम फजलाबाद की तरफ से हम रोड पे बैठने पे मजबूर ना करें। लिहाजा इसका कुछ ना कुछ हल करें। माई सेल्फ AQ बेग, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का अपनी और अपनी तमाम फजलाबाद की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन फ़क्तन आप हमारे मामलात को उठाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, और इंशाल्लाह बहुत हद तक असर भी होता है। तो बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ फजलाबाद में ब्लैक टॉपिंग और सही रेट पे काम निकला, और हमें उम्मीद थी कि डारियाँ से लेके ये इस रोड का नामिकलेचर जो है, ये अप्रोच रोड फजलाबाद है, तो यहाँ से लेके मिर्ज़ा मोड़ तक बहुत ही खस्ता हालत है। और ये रोड मिर्ज़ा मोड़ से स्टार्ट होकर डारियाँ और उसके बाद मुगल रोड को भी टच करती है, ये चिट्टी बट्टी हाड़ी वाला तक भी, और इधर से घोंसल पम रोड सांगला तक भी ये अटैच में है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि काम जो ठेकेदार ने किया उसके लिए तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अच्छा काम किया। इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि जितनी लुक पड़ी ठेकेदार ने अच्छी डाली, और हमें यह उम्मीद थी, क्योंकि एक्शन साहब ने मीडिया के सामने भी, और हम सब इस चीज़ के गवाह हैं कि कहा कि यहाँ से लेके ये मिर्ज़ा मोड़ तक ये लुक पड़ेगी। और पिछले दिनों हमारा एक नौजवान बच्चा जो कि रोड की खस्ता हालत, इतनी खस्ता हालत है कि उस बेचारे की यहाँ गाड़ी का जो बैलेंस पूरा ना हो सका, तो उस बेचारे की डेथ भी हो गई। ऐसे मामलात हैं। हम ये सोच रहे थे कि यहाँ अब लुक बढ़ जाएगी तो उसके बाद हम इसकी लोगों, ये गरीब लोग हैं हमारे, इनकी कंपनसेशन के मामले थे, हमारे स्कूलों के मामले या किसी और दूसरे स्टेप पे हम जाएंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये लुक भी कंप्लीट ना हो पाई। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, LG इंतज़ामिया और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरज़ोर गुजारिश अपनी और अपनी तमाम पब्लिक की तरफ से करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तो ये जो 300 मीटर का ये रहता है इसको भी पूरा किया जाए। अगर नहीं तो जैसे हमारे मनाज साहब ने कहा है तो हमें सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो 2 दिन के बाद हम ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हम सड़कों पे आएंगे। ज़ुमरुद हुसैन मिर्ज़ा है, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ये रोड का काम जो है पुरअमन एक जोश जज्बे के साथ आपने शुरू किया, जहाँ तक आपने एक आश्वासन हमारे को दिया कि हम 1 किलोमीटर तक ये रोड का काम जो है आपको पूरा करके देंगे, लेकिन कुछ ठेकेदारों ने हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं किया है। वो उसने हमारे को झूठा लालच दे के, और हमने यूथ ने पूरा उसका सपोर्ट किया है। आपने खुद देखा होगा कि हमने साथ में रह के पूरी रात को और पूरी दिन को गाड़ियाँ बंद करके फैसलाबाद की पूरी पुरअमन आवाम को नाराज़ करके हमने उनसे हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि आप रुकें और हमारा ये ब्लैक टॉप का रोड को जो है ठीक तरीके से काम होने दें। लोगों को भी हमने नाराज़ किया है, पर अधूरा काम छोड़ के डिपार्टमेंट यहाँ से फरार हो गया है। मशीनरी भी लेके गए हैं। हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मामले को संगीनी से लें, नहीं तो यूथ को आप मजबूर कर रहे हैं रोड पे आने के लिए।
अगर 2 दिन का हम आपको एस्टिमेट देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 दिन का हम हाँ बिल्कुल आपको जो है टाइम देते हैं। अगर आपने इस मामले में कोई संगीनी से आपने इंतजाम लिया तो ठीक है, नहीं तो हम आज सभी जो है यूथ फैसलाबाद की आपको रोड में मिलेगी और रोड को बंद करना पड़ेगा। जब रोड बंद होगी तो आप फिर निकालोगे तो क्या बेनिफिट निकलेगा? काम तो आपने ही करना है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डीसी साहब से कि एक बार आप यहाँ विज़िट करके इस मामले को जो है सुलझाया जाए। खुदा।